गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए जुड़ जाइए। आज हम आपकी एक पोएम डिस्कस करेंगे और पोएम का टाइटल है अ स्लमर डिड माय स्पिरिट सील। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई पोएम है और विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोइट और नेचुरल पोइट नॉन फॉर हिज नेचुरल फिलॉसफी और नेचुरल कंसेप्ट। वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ और 1850 में इसकी डेथ हुई। ये रोमांटिक पोइट है और रोमांटिक पोइट में रोमांटिक जो पोइट्स हैं उसके दो फेज हैं, उसमें से ये फर्स्ट फेज का पोइट है। फर्स्ट फेज रोमांटिक पोयम या पोइट्री का फर्स्ट फेज है जिसमें आपका वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज है और विलियम ब्लेक है। ये आपके फर्स्ट फेज पोइट्स हैं। देखो, आज हम इस पोएम की बात करें तो बिल्कुल छोटी पोएम है, शॉर्ट लिरिक है और इसमें पोएम यद्यपि आपको छोटी नजर आ रही है लेकिन बहुत गूढ़ इसका मीनिंग है। हम लाइन बाय लाइन लेने का जो है इसका प्रयास करेंगे। इसके बारे में ये कहा गया कि ये कब लिखी गई और कब पब्लिश हुई, तो ऐसा सर्टेन डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लिटरेरी डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे लिरिकल बैलेड्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसका जो सेकंड एडिशन है, सेकंड एडिशन आपका 1800 में जो आया उसके लगभग ये उसी में प्रकाशित हुई। और ये आपकी जो पोएम है, ये पोएम कैसी है? लूसी पोएम है, लूसी पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लूसी जो पोएम्स है वो लूसी पोएम्स कितनी है, हाउ मेनी, ये आपको यदि पूछा जाए हाउ मेनी, तो ये 5 है। लूसी पोएम कितनी बच्चों? 5 लूसी पोएम्स हैं, जिसमें से ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो है पोएम है। ओके, हम सीधे सीधे ज्यादा इंफॉर्मेटिव और पोइट और पोएम से बैकग्राउंड नहीं जाकर आप किसी बेस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा टाइटल अ स्लम्बर, तो आप वर्ड मीनिंग लोगे। अ स्लम्बर का क्या मतलब है? अ स्लम्बर से मतलब है डीप स्लीप। क्या मीनिंग होगा? डीप स्लीप। ओके, डिड माय स्पिरिट सील, और इसमें एक वर्ड और आप देखने, सील जैसे किसी काम को समाप्त करने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड सील। स्टाम्प्ड, यहां हम यह भी कह सकते हैं फाइनलाइज, सील मीन्स फाइनलाइज। ओके, और स्पिरिट मीन्स आपका सोल। क्लियर है बच्चों? वर्ड मीनिंग आपने लिया और यहाँ माई किसके लिए यूज हुआ है? पोइट के लिए, पोइट वर्ड्सवर्थ। ओके, और एक और चीज यहाँ पर जो डिड है ये अपने आप में इस बात का प्रतीक है, इस बात का इंडिकेशन है, समथिंग रॉन्ग, समथिंग नॉस्टैल्जिक। कोई ऐसी बात है जिसमें कवि खो जाता है और हम सबसे पहले इसको निकालने का प्रयास करते हैं कि कविता की थीम क्या है, कविता किसको एड्रेस की गई है और कविता का मेन मैसेज क्या है। राइट? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि ये जो लूसी है, लूसी कौन है? लूसी अ गर्ल, एक लड़की है। कुछ डॉक्यूमेंट ने तो ये भी कह दिया डियर डॉटर, पोइट की डियर डॉटर है। अब ये डियर डॉटर वेदर रियल, तो ये कहा गया फिक्शनल, सर्टेन नहीं है, तो ये क्या है? फिक्शनल हो सकती है।
तो एक तो ये पोयम लूसी कौन है, डियर डॉटर। दूसरा ये आ रहा है कि ये नेचर हो सकती है। थर्ड आपका जो लूसी बिलविड, और टोटल एट लास्ट ये बात ही आई दैट दिस लूसी गर्ल इज अ फिक्शनल वन एंड दिस पोएम एड्रेस्ड टू हर, उसको ये एड्रेस की गई है। कवि यहाँ बहुत ही इमोशनल तरीके से, और इस पोएम के बारे में एक बार ये भी एस.टी. कोलरिज ने एक टिप्पणी की है। एस.टी. कोलरिज कोलरिज ने ये कहा क्या, ये दिस पोयम सबलाइम एपिटाफ, एपिटाफ। और बच्चों आप जानते हैं एपिटाफ किसे कहते हैं? एपिटाफ, एपिटाफ गीत जो कहाँ लिखा गया, किसी की कब्र पर, किसी की डेथ पर लिखा गया। ओके, हम तो सीधे सीधे ये बात करेंगे कि यहाँ जो आपसे बात की जा रही है, सीधा ये हो गया एड्रेस्ड टू लूसी एंड बिलविड गर्ल। ओके, आइदर द रियल और द फिक्शनल। कवि यहाँ कहता है, जो आपका टाइटल है पोएम का, वही पोएम के पहली लाइन है, अ स्लमर डिड माई स्पिरिट सील, गहरी नींद, डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट सोल, मेरी आत्मा को क्या कर दिया, सील मीन्स स्टाम्प्ड कर दिया। पोइट goes in the deep sleep and he realizes that it is finalized, और वो उसकी जो है बिल्कुल उसकी जो मेमोरी है, पास्ट जो मेमोरी है, वो क्या हो गई, सील हो गई। यहां आप देखेंगे पोयम में, जब आप बारीकी से इसको देखोगे तो क्या, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, और कवि ये सोचकर आई हैड, आई किसके लिए यूज हुआ बच्चों, पोइट के स्वयं के लिए, नो ह्यूमन फियर्स, और मुझ में ह्यूमन फियर्स नहीं था से मतलब, ह्यूमन फियर से मतलब है जैसे वर्ल्डली पीपल मौत के डर से डरते हैं, फियर्स रखते हैं, ऐसा कवि नहीं सोचता था। इसका मतलब है द ब्यूटी, द लव, डिवोशन फॉर द लूसी गर्ल, कवि ये सोचता था कि ये फॉर एवर रहेगा, परमानेंट रहेगा। कवि ने ऐसा सोचा ही नहीं था। ये इन लाइंस का मतलब है। फिर आप देखो, सी सीम्ड अ थिंग दैट कुडंट फील द टच ऑफ द अर्थली ईयर्स, लेकिन क्या हुआ, नाउ सी इज नो मोर, वो अब नहीं रही। यहां सी किसके लिए आया, लूसी के लिए। किसके लिए आया, लूसी, जिसको ये एड्रेस किया गया इसके लिए। ऐसा लगता है, सी सीम्ड, ऐसा लगा, अ थिंग, क्या, दैट कुडंट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। यहाँ अर्थली ईयर से क्या मतलब है भाई, अर्थली ईयर से मतलब है ऑल द थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड आर कैलकुलेटेड बाय द टाइम ऑफ द वर्ल्ड। ओके, संसार की नजर में दुनिया की तमाम वस्तुएं, दुनिया की तमाम चीजें समय से गणना की जाती है, मीन्स समय के हाथ वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन कभी ये सोच बैठा था कि वो संसार के अन्य वस्तुओं की तरह खत्म नहीं होगी। यहां पर दो चीज है भाई, ये जो आपकी लूसी है, इसके दो रूप बताए बच्चों, एक फिजिकल बताया, फिजिकल, और दूसरा आपका स्पिरिचुअल बताया। ठीक है, तो क्या कवि ने ये जाना कि वो कभी फॉर एवर उसकी डेथ नहीं होगी, ये जाना,
लेकिन फिजिकल क्या हो गया, नो मोर, फिजिकल वो अब नहीं रही। और कवि इसमें ये कहना चाह रहा है कि वे चीजें, वे वस्तुएं संसार की जो फिजिकल यदि नहीं रहती है, लेकिन वो स्पिरिचुअल फॉर एवर इन मेमोरीज, वो हमेशा हमेशा किसमें, मेमोरीज में रहती है। और कवि स्वीटनेस ऑफ दैट गर्ल, द लव ऑफ दैट गर्ल, लूसी गर्ल, उसको याद करके और वो अपने आप में क्या कर रहा है, पछतावा कर रहा है, दुखी हो रहा है। पोइट इज वेरी सैड, सोरोफुल, ग्राइव्ड, और इस तरह से वो उन मेमोरीज में खो जाता है। अब आपका अगला स्टेंजा में देखो, नो मोशन हैज सी नाउ, अब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ, फिजिकली, फिजिकली नाउ नो मोर, है ना। नो मोशन एज सी नाउ, नो फोर्स, अब उसमें किसी तरह की कोई फोर्स, कोई बल, कोई ताकत नहीं रही, कोई मूवमेंट नहीं रहा। एंड सी नीदर हियर्स नॉर सीज, न वो देखती है न वो सुनती है। और रोल्ड राउंड, क्या स्थिति है, रोल्ड राउंड इन अर्स, और डाइन कोर्स, डाइन कोर्स क्या है, दैनिक, डेली, दिनचर, दिनचरी जो होता है से मतलब कैसे रोटेशन सुबह से शाम चलता है। कोर्स मीन्स, कोर्स मीन्स द पैटर्न ऑफ द वर्ल्ड, और उसी के साथ वो दुनिया जैसे चलती है। तो इसमें यह क्या बताना जा रहा है, फिलोसफिकली यहाँ ये बताया कि जैसे दुनिया की तमाम वस्तुएं समय के हाथों खत्म हो जाती है और फिर वो उसी में चलती है, जैसे फिर क्या आएगा, विद द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, रॉक्स पत्थर चट्टाने, स्टोन्स पत्थर, और ट्रीज पेड़ पौधे, ये सारी आदि जो चीजें हैं वो विद द साइकिल ऑफ द अर्थ, विद द साइकिल ऑफ द यूनिवर्स खत्म होती है और रोटेट होती रहती है, उसमें चलती रहती है। इसका क्या मतलब है, वो सी हैज बिकम, शी हैज बिकम द पार्ट ऑफ, द पार्ट ऑफ द अर्थ, क्या हो गई है वो, पार्ट ऑफ अर्थ हो गई है, मिट्टी में मिल गई है। आपने देखा पहला जो स्टेंजा है इसमें कवि अपने स्वीट याद में खो गया, गहरी नींद से मतलब है वो गहरे सदमे में चला गया। पोइट इज इन ग्रेट शोक, कवि को बड़ा सदमा लगा, क्यों, कवि की एक इन द एसोसिएशन ऑफ द लव, एक नादानी रही, कवि नादान सा सोचता रहा कि ये कभी भी ये रिश्ता, ये सुंदरता, द एसोसिएशन ऑफ दिस ब्यूटीफुल लूसी नॉट कम टू एन एंड, लेकिन हुआ क्या, नाउ सी इज नो मोर, और कभी अपने आप में सदमे में चला गया, बहुत सदमे के साथ कवि सोच रहा है और यहाँ रियलाइज कर रहा है कि अब वो क्या धरती का पार्ट हो गई, इस धरती में जैसे हर चीज काल के गाल में समा जाती है और इस तरह का रोटेशन चलता रहता है। तो यहाँ क्या है, स्पिरिचुअल ब्यूटी। अब देखो इसको स्ट्रक्चरल कर रहे हैं हम बात, तो स्ट्रक्चरल में आपको देख रहे हो दो स्टेंजा है, एक स्टेंजा में आपके पास कितनी 4 लाइन्स है, 4 लाइन्स है। आप 4 लाइन को क्या बोलते हो बच्चों, क्वेट्रेन बोलते हो। तो कितने क्वेट्रेन हो गए, 2 क्वेट्रेन। स्टेंजा कितने हो गए, 2। राइम स्कीम यदि आप लेते हो तो देखिएगा आपका सील, इसको आप ए दे दो, आपका फियर्स इससे अलग है इसलिए क्या, इसको बी दे दो। यहाँ आपका फील, ये आपका ए, और ईयर्स वापिस आपका ये बी। तो पहले स्टेंजा की क्या राइम स्कीम होगी आपकी, ए बी ए बी। सेकंड स्टेंजा में लो आपका फोर्स,
नया आ गया तो आप नया दे दिया, अगला क्या दे दिया, सी। फिर आपका क्या आ गया, सीज, आपने क्या दे दिया, डी। कोर्स, सी। ट्रीज और डी, इसकी क्या हो गई, सी डी सी डी। ये राइम स्कीम हो गई। आप लिटरेरी टर्म्स ढूंढेंगे तो देखिएगा, स्लम्बर और स्पिरिट और सील, स और स। तो ये क्या है, ये लाइन क्या है, एलिट्रेटिव है। कौन सी लाइन है ये, एलिट्रेटिव। एलिट्रेटिव से मतलब है एलिट्रेशन है, इसमें है बच्चों, एलिट्रेशन। ओके, अब आप देखो, यहां आप देख रहे होंगे लाइन में, टेक्स्ट बुक में देखो आप, यहां कोई पंक्चुएशन नहीं है आपकी, इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं है। ओके, तो ये क्या हुआ, याद है ना आपको, एनजाममेंट, एनजाममेंट। और एंजाममेंट आपने लर्न किया, क्या होता है एंजाममेंट, जब पोएम की लाइन विदाउट पंक्चुएशन अंत होता है, लेकिन उसका अंत थ्योरेटिकल या थीमेटिकल वहां नहीं होता, वो दूसरी लाइन पर आकर पूरा होता है। तो ऐसे फ्लो को आपका थीमेटिक फ्लो, दैट डजंट कम एट द एंड ऑफ द लाइन, comes next lines punctuation, that is called enjambment. okay, enjambment है इसमें, alliteration है। और आप ढूंढे तो क्या मिलेगा आपको, यदि हम इस तरह से बात करें, यहां देखो कि आपका इसमें भी मिल रहा है आपको रोल्ड, राउंड, अर्थ और ये, लेकिन इसमें आप देखो ये ओ का साउंड आप देख रहे होंगे यहाँ, ये क्या बोलेंगे इसको, ये जैसे इस लाइन में भी आपको ओ ओ ओ ओ ये देखिएगा मिल रहा है आपको, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा बच्चों एसोनेंस, एसोनेंस। तो इसमें एसोनेंस भी है, और आपको क्या मिलेगा इसमें, कॉन्सोनेंस भी है। जैसे आपका एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड यदि आपका है तो उसमें आपका कॉन्सोनेंस भी है, कॉन्सोनेंस। ठीक है, तो इसकी थीम सीधी सी इतनी सी है कि इस पोयम में, ये पोयम लिरिक है, और कवि जिस लूसी फिक्शनल गर्ल जिसको लव्ड मच एंड ही थॉट that the love will not come to an end, and poet found that she is no more, physically no more, so poet in is great shock, और कवि बड़े सदमे में विचार रहा है और वो अब नहीं रही, बट स्पिरिचुअली इन हिज माइंड और हार्ट, द लव फ्लोज इन हिज माइंड और हार्ट। और एट लास्ट जो फिलॉसफी है दुनिया की, दैट शी हैज बिकम द पार्ट ऑफ द अर्थ। ओके, एंड बिब्लिकली द स्लोगन इज वी द अर्थन एंड हैव टू बी अर्थन। ओके, फिर भी इसमें एक मैसेज ये रहा, लव, स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअल लव फ्लोज फॉर एवर, ये आपका इसका मैसेज है, और बड़ी स्वीट सी पोएम है, समझ आई होगी। आई थिंक यू विल एबल टू डील ऑल क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इट्स इनफ। थैंक यू, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।